So hello guys, let's continue from lecture number 2. From free fertilization structures and events. Much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormones and structure changes are initiated which lead to the differentiation and further development the flower primordium. Influences are formed which bear flower buds and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structures, the endoecium, gynoecium, differentiate and develop. Would you recollect that endoecium consists of whole of stamens represent the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organs. ओके सो नाउ यहाँ दूसरे टॉपिक शुरू हो रहा है. ये जो पैराग्राफ है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ. तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है हमने जो आपको फॉर श्योर बहुत मदद करेगा. देखें बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पैराग्राफ, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बस आपको ये समझ लो आप दैट्स फिर आपको काम हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग लोकेशन. मेरिस्टम कहाँ पे होता है? कहाँ पे डिवीजन होता है? टिप पे, और हमारा अपेक्स भी कहते हैं टिप को. तो टिप वाले एरिया पे होता है क्योंकि टिप पे क्या होते हैं हमारे, आप जानते हैं टिप पे हमारा मेरिस्टम हो रहा होता है रूट और शूट के. रूट की और शूट की टिप पे होता है हमारा मेरिस्टम. डिवाइड करते हैं सेल्स एक्टिवली. ना ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ये समझ लेते हैं विद इन 2 मिनट्स. देखिए ये शूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं हमारे ऊपर, ठीक है. ये शूट है, ये लीफ निकल रही है. शूट एपिकल मेरिस्टम हार्मोनल चेंजेस है लाइक फ्लोजिन, ऑक्सिन्स एक्सेट्रा एंड फ्लोरल प्रीमोर्डियम पहुंच गया. फिर हमारे पास फ्लोरल मेरिस्टम या फिर फ्लोरल बर्ड्स भी कहते हैं इसे. अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है. ओके देन ये हमारा डिफ्रेंशिएट करके बना लेता है हमारा, डिवाइड करना स्टॉप करता है, डिफ्रेंशिएट करके बना लेता है ये फ्लावर फॉर्म्ड, ठीक है. इन्फ्लोरेंसेस बनते हैं यहाँ पे. इसके बाद नाउ अब ये सीक्वेंस याद करिए. ये आपके काम का है जल्दी. चलिए बिस्मिल्लाह. सो लीफ आपकी फॉर्म्ड होगी सबसे पहले, फिर आपके हार्मोन्स फॉर्म्ड होंगे, देन आपका शूट एपिकल मेरिस्टम. ओके दिस इज योर शूट एपिकल मेरिस्टम. इसकी खास बात ये है कि ये स्लो डिवीजन होता करता है. देन वो चेंज होगा आपका इनटू फ्लोरा प्रीमोर्डियम. एंड इसकी खास बात ये है कि फास्ट डिवीजन करता है. ओके तो पहले क्या हुआ, पहले आपकी लीफ फॉर्म्ड हुई, हार्मोन्स फॉर्म्ड हुए, देन आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, फिर फ्लोरा प्रीमोर्डियम. स्लो डिवाइडिंग, एक्टिव, फास्ट डिवाइडिंग. ओके देन आपका देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. सो स्ट्रक्चर चेंज हो गया आपका. देन फ्लोरल प्रीमोर्डियम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टम. अब यहाँ का फ्लोरल प्रीमोर्डियम, फ्लोरल मेरिस्टम या फ्लोरल बर्ड्स भी कह सकते हो आप, इसमें चेंज हो गया क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ यहाँ पे. ओके आफ्टर स्ट्रक्चर चेंज अकर्स ओके इन अ प्लांट, देन आपका फ्लावर बर्ड्स फॉर्म फ्लावर. बस फिर आपकी फ्लावर बर्ड्स जो है आपकी फ्लावर फॉर्म कर लेती हैं. फ्लावर फिर आपके आगे चल के इन्फ्लुएंसेस बनाती हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. बस सिंपल एज दैट. आपको ये चीज़ याद कर लेनी है. एंड देन आपका ये जो पैराग्राफ है विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ आपका हो जाएगा. बस आपको ये पता है गायनोशियम एंडोशियम मेल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं रिस्पेक्टिवली. ओके नाउ let's move on to the next page. In this unit means in this lecture we will do till there. okay पिछले से हम न्यू लेक्चर से शुरू करेंगे. पहले हम स्टीमिन ख़त्म कर लेते हैं. नाउ ये बहुत सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो जल्दी से कर लेते हैं. देखिए बिस्मिल्लाह. फिगर 1.2 ये दे रखी है आपको विच इज़ दिस 1.2 है टिपिकल स्टेमन. ओके पहला जो ये टिपिकल स्टेमन आपको कैसे दिखता है? दिस इज योर एंथर. अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए. दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट. ओके दिस इज योर ऑल्सो स्टॉक है ना. एंड देन भी देख ही लेते हैं 3 डायमेंशन कट सेक्शन. 3 डायमेंशन कट सेक्शन ही है. ये आपकी पॉलन सैक होते हैं. ये आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं. बॉल्स दिख रही हैं आपको, इनके साथ में पॉलन सेक्स होते हैं. एनसीईआरटी कहती भी इन्हें यही है कि भाई पॉलन सेक्स जो होते हैं हमारे एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली और थ्रू दी लेंथ ऑफ एंथर एंड पैट होते हैं विद पॉलन ग्रेन्स के साथ. इससे आप बहुत ईजिली इनको याद रख सकते हैं. एंड ये आपका फिर आपका लाइन ऑफ डिसेंस होता है. यहाँ से एंथर बर्स्ट होता है. यहाँ माइक्रोस्पोरेंज जो होते हैं टेट्राड शेप पे होते हैं. चलिए पढ़ते हैं. सो बेसिकली shows the 2 parts of the typical stamen. लॉन्ग एंड सिलेंडर जो होता है स्टॉक की तरह वो ऑफकोर्स आपका फिलामेंट होता है. ओके एंड दी टर्मिनल जो होता है वो टर्मिनल पे होता है ना आपका एंथर. इट इज़ बेसिकली आपका बाइलोड होता है. आपका एंटर टर्मिनल होता है. ओके योर एंथर. अब जो प्रॉक्सिमल होता है एक होता है डिस्टल. जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है आपका वो आपका आपके थैलमस या पीटल से जुड़ा हो सकता है. ये नीट 2016 का क्वेश्चन भी याद रखना है आपको.
एंड द नंबर लेंथ स्टेमिन की वेरी करती है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर. ओके, सिंपल एज दैट. तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो आपका थैलेमस या पीटल से अटैच होता है, और डिस्टल होता है वो आपका एंथर से हो जाता है. सिंपल एज दैट. ठीक है. इफ़ यू आर करेक्ट स्टेमिन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स and arrange them on a slide, you will be able to appreciate the large variation seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissection microscope and making neat diagrams will elucidate the range in shape and attachment of anther in the different flowers. Okay, तो ये बता रहे हैं बेसिकली कि वेरी करता रहता है, हमारा एंथर का नंबर फिक्स नंबर नहीं होता है. और यहाँ पे आपने पढ़ा है कि प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है एंथर का वो हमारा कनेक्ट होता है थैलेमस और पीटल से. देन व्हाट अबाउट डिस्टल पार्ट हमारा कनेक्ट होता है एंथर से. ठीक है, ये आपका डिस्टल पार्ट होता है, ये आपका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है. ओके, सिंपल एज दैट. नाउ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ऑफ एंथर इज बाइलोब. ईच लोब का 2 थीका होते हैं. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं बेसिकली लाइक दिस कि ये आप जानते हैं कि बाइलोब होता है, दो लोब्स होते हैं, बाइलोब होता है. और अभी आप आगे जाके जब पढ़ोगे कि 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं, एक लोब में 2 माइक्रो स्पोरेंजिया और 2 थीका भी होते हैं. दिस इज योर थीका. ओके, तो वी कैन से ईच लोब इज डाइथीकस. नाउ लेट्स मूव टू आवर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी हमारी देखिए, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका डाइथीकस. ऑफ्टन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है हमारे पास यहाँ पे. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो हमारे थीका को सेपरेट करता है. ओके, लेंथ वाइज रन करता है ये. एंड देन लेंथ वाइज सेपरेट द थीका. लेटर अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर, है ना. एंड द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर. ठीक है, ये समझ में आया कि बाइलोब सेक्शन ऑफ एंथर होता है वो ट्रांसफर सेक्शन में बहुत हमारा अच्छे से डिस्टिंक्ट होता है. ट्रांसफर सेक्शन इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल ऑफ एनसीईआरटी. नाउ द एंथर हमारा जो होता है 4 साइडेड होता है, टेट्रागोनल होता है हमारा एंथर, है ना. जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में कि आपका एंथर 4 साइडेड है, टेट्रागोनल है. And the structure consists of 4 microsporangia located at corners, 2 in each pore, जैसे मैंने आपको बताया था. Now the microsporangia develop further and become pollen sacs. Okay, और pollen sacs क्या होती हैं मैंने आपको शुरू में बता दिया था बेसिकली pollen sacs. अब इसमें आपको ये समझना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं आपकी वो फिर आपका pollen sac बनाती हैं. यानी माइक्रोस्पोरेंजिया से pollen sac बनता है, pollen sac से माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बनता है. Point to be noted. Structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सर्कुलर इन आउटलाइन दिखता है हमें. इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स. 4 वॉल्स से सराउंडेड होता है. यू कैन लर्न दिस फ्रॉम हेयर कि ये आपका क्या है, आपका माइक्रोस्पोरेंजिया ये है आपका. तो ये आपका कैसा है, सर्कुलर है. अब 4 वॉल्स बाहर हैं. एपिडर्मिस पहली सबसे बाहर, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर फिर आपका मिडिल लेयर आएगी और सबसे अंदर आपकी आएगी टेप्टम. ओके, एपिडर्मिस आउटर लेयर सिंगल, दिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर, दिस कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 layers. टेप्टम सिंगल लेयर. इनरमोस्ट प्रोवाइड नरिशमेंट न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन. ओके, पॉलन ग्रेन को ये बात आपको याद रखनी है. एंड 4 लेयर से कवर होता है. डेंस साइटोप्लाज्म होता है टेप्टम का, एक से ज़्यादा न्यूक्लियर होती है, बाई न्यूक्लियर होता है बिकॉज कैरोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है. शुरू की 3 हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं एंथर के, एंड हमारी डिहिसेंस में हेल्प करती हैं. ठीक है, एंड दैट्स इट. चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे. स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम ये हो गया था हमारा 4 layers. ओके, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम. चीज़ शुरू की 3 जो होती हैं ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करती हैं एंड हेल्प इन डिहिसेंस ऑफ एंथर. डिहिसेंस यानी कि वही लाइन यहाँ से एंथर बर्स्ट करता है हमारा, बेसिकली वो टाइप ऑफ डिप्रेशन जो होती है. टू रिलीज द पॉलन, द इनरमोस्ट वॉल इज टेप्टम. इनरमोस्ट टेप्टम होती है, नरिशमेंट में हेल्प करती है एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन. के पॉलन ग्रेन आपको याद रखना है यहाँ पे. सेल्स ऑफ द टेप्टम, डेंस साइटोप्लाज्म, जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस. कैन यू थिंक आउट टेप्टम सेल would become binucleated by karyokinesis और cytokinesis नहीं होता है. When the anther is young, completely arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. ओके, सो अभी इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं पूरा, देन इसको एक्सप्लेन कर लूँगा. ये माइक्रोस्पोरेजेनेसिस यदि एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो meiotic division. Meiotic means meiosis to form microspore tetrad. What would the ploidy of the cells? Ploidy means haploid या diploid. Haploid होंगे वो cells. ओके, ऑफ कोर्स. एंड ओके, तो मैं पहले आपको ये समझा लेता हूँ इनका मैकेनिज्म कैसा होता है. ओके,
बिस्मिल्लाह। तो देखिए बेसिकली हम माइक्रोस्पोरेंजिया को पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं ये बात कि माइक्रोस्पोरेंजिया ही है आपका पूरा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके होमोजीनस टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम स्पोरोजीनस टिश्यूज़ कहते हैं। दे आर डिप्लॉइड्स। ओके, नाउ इसमें से आप इन स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल निकालोगे तो उसको एमएमसी या पीएमसी कहोगे आप, ठीक है। नाउ एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल लोगे आप, ये डिप्लॉइड होता है। इसमें मियोसिस करो तो 4 टेट्राड आपके बन जाएंगे यहाँ पे, तो एक मियोसिस से ये हैप्लॉइड बनेंगे सब, ठीक है। ये सब के सब हैप्लॉइड्स हैं, ठीक है। नाउ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ होमोजेनियस सेल्स स्पोरोजेनियस टिश्यू, ईच सेल टू पीएमसी ये कहते हैं अंडरगोस मियोसिस, ठीक है। मियोसिस करेंगे हर सेल के साथ अगर हम, तो जाके हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे या फिर पॉलन ग्रेन बनेंगे। नाउ माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको हाथ के क्लियर कर लो। लाइक माइक्रोस्पोर में हमारे पास क्या होती है, एक्साइन एब्सेंट होती है, पॉलन ग्रेन में एक्साइन प्रेजेंट होती है। एक्साइन, व्हाट इज एक्साइन? बेसिकली सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स इंटाइन एक्साइन। एक्साइन इज आउटर वन, एक्साइन हमारी यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, ये यूनिन्यूक्लियोइड होते हैं, ये बाईन्यूक्लियोइड होते हैं। इसमें 2 सेल स्टेज होती है, VC एंड GC, ठीक है। फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, फॉर्म्ड इन पॉलन सैक, ये सिंगल सेल होता है, ये टू सेल्ड होता है, ठीक है। यूनिन्यूक्लियोइड या बाईन्यूक्लियोइड भी कह सकते हो इसे आप। ये माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक में फॉर्म होता है। एक्साइन एब्सेंट, एक्साइन प्रेजेंट, और सिमिलरिटी ये दोनों हैप्लॉइड हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस है, हैंड टू हैंड क्लियर कर लिया तो बेहतर रहेगा। इन कह देते हैं हम इसको ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, अफोर दोनों हैप्लॉइड में दोनों सेम ही होते हैं। वेल नाउ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एमएमसी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे आपके एनसीईआरटी में यहाँ लिखा था अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सेम एंड हैप्लॉइड होते हैं। प्रोडी पूछ गई है एनसीईआरटी में क्योंकि। एंड देन माइक्रोस्पोरेंजिया चेंज इनटू पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन सैक बनता है, पॉलन सैक से माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बनता है, सिंपल एज दैट। तो आई होप कि ये वाला डाउट आपसे क्लियर हो चुका होगा फॉर श्योर। कुछ चीज़ रह तो नहीं रहा, हम इसमें देख लेते हैं एक सेकेंड। माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर ऑक्यूपाई कर लेते हैं हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज। नाउ ये आपको एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली इस डायग्राम में हमें बताया गया है ऐसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए इसे थोड़ा एंड में देखते हैं हम, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन एट द एंड वी विल लुक एट ऑल द डायग्राम्स। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one of the potential pollen or microspore mother cells. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through the meiosis is called microsporogenesis. Of microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells, microspore tetrad. As the anther, ये जो बना था ना हमारे 4 cells meiosis का, इसको microspore tetrad कहा गया है। और ये माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं हमारे। जैसे ही एंथर हमारा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, ओल्ड होता है या डिहाइड्रेट होता है, तो हमारा एंथर में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं डिसएसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। देखिए अब ये डिफरेंस आ गया ना आपका। यहाँ पे कहते हैं पॉलन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एंथर बड़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तब जाके एंथर के जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं हमारे, वो हमारे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डीएसोशिएट होना शुरू हो जाते हैं दूसरे में। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, नॉट माइक्रोस्पोरेंजिया सॉरी, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं और फिर आगे जाके फिर वो डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। ओके, पॉलन ग्रेन्स में इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया several thousands ऑफ माइक्रोस्पोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। यानी हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके हज़ारों के साथ माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे एमएमसी हैं, बहुत सारे पीएमसी हैं, बहुत सारे बन जाएंगे ये माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन्स। नाउ दैट आर रिलीज विद द डिहीशन ऑफ एंथर। डिहीशन ऑफ एंथर यानी जब हमारा एंथर का डिहीशन जो डिप्रेशन होती है, लेंथ वाइज जो चलती है, वो हमारी फटती है, टूटती है उसके मैच्योर ओल्ड होने पे। ओके, नाउ पॉलन ग्रेन, दिस टॉपिक इज सो मच इंटरेस्टिंग कि यू कैन इवन इमेजिन। आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लॉन्गर, सो इसको 2 पार्ट्स में करते हैं हम। पॉलन ग्रेन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस टॉपिक बेसिकली दिस टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन इंस्ट्रक्शन एंड इवेंट्स विल
be finished in within 4 to 5 lectures, not more than. We will try in 4 lectures. So thank you guys, subscribe to my channel and keep learning. हंसते रहो, हंसाते रहो.